हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को पेपर कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। जो कि उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 जो प्रैक्टिस सेट है 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हम 1 से लेकर 11 तक को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम पूरा कंप्लीट कराए हुए हैं। तो ये जितने भी बिहार पुलिस का हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सब सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए देखते हैं, आज आपको 12 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है उसको कवर करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया। तो इसमें जो है सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। यहाँ बताना है आपको कि उम्मीद शब्द जो होता है उसका विलोम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया मायूसी, मायूसी दिया गया, तथा अगला दिया गया आशा दिया गया, तथा दिया गया अवंती तथा असंतोष दिया गया है। तीसरे में मायूसी जो शब्द दिया गया उम्मीद का, यह विलोम शब्द है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। फिर वही यहाँ देख लेते हैं आशा, आशा जो शब्द दिया गया इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो जगह निराशा हो जाएगा। फिर यहाँ देगा अवंती, अवंती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द जो जगह उन्नति हो जाएगा। तथा यहाँ देगा असंतोष, असंतोष का विलोम शब्द जो जगह संतोष हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा, उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम जो है लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है। इस वजह से आप लोग अभी भी समय है, इसका आप जो चीज़ आपका जो पर्सन अभी कमजोर रह गया उसे आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए। ये जो पता चलेगा कि कौन सा आपका सेक्शन कमजोर है, उसके लिए आपको सेट डेली लगाना होगा। तो डेली आप लोग सेट लगाइए, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा कमजोर है। तो उससे जिस बुक से आप लोग तैयारी करते हैं उसी बुक से आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है फिर आगे चल के वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो देखिए इसका दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है, जो कि रिक्त स्थान को पूर्ण करेगा। तो देख लेते हैं, दिया गया जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब डैश का भाव मालूम हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि जब कंधे पर, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें क्या भार पड़ेगा तब डैश भाव मालूम होगा। तो इसका जो आंसर जो जगह, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, वाक्य का काल पहचानिए। हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कराते हैं, बाकी जीके जी इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, यह वाक्य जो दिया गया उसमें कौन सा काल है वह पहचान करना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा अपूर्ण वर्तमान काल, तथा अगला देगा सामान्य भूतकाल, तथा अगला देगा पूर्ण वर्तमान काल, तथा अगला देगा सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें आप लोग बताइए कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, यह कौन सा है। तो यह जो है वो सामान्य वर्तमान काल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ जो दिया गया है शुद्ध जो दिया गया उसको छांटना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। अगला देगा मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला देगा वह शायद से आज आएगा, जो कि ये भी गलत है। तथा दिया गया कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया प्रत्यक्ष शब्द जो दिया गया उसका समानार्थी शब्द बताना है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आंखों के सामने, जो कि इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा।
तो यह जो जगह साक्षात हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, यहाँ वाक्य दिया गया इसको सही क्रम में सजाना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा आपको BADC इसका हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको PDF में देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, सब्ज बाग दिखाना यह मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सब्ज बाग दिखाना जो दिया गया मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है झूठे वादे करना है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। इसमें जो शब्द यहाँ दिया गया इसका बहुवचन बताना है कि क्या हो जाएगा। तो दिया गया नेता, नेता का बहुवचन क्या होता है? तो यह जो होता है नेताओं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चक्रपणि शब्द में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चक्रपणि जो शब्द जो दिया गया इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो समास जो हो जाएगा या चक्रपणि का सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है चक्र हो जिसके पास, या उसी को भगवान विष्णु कहा जाता है। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जी, दिया गया यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया यादृच्छिक जो शब्द दिया गया इसमें से कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय जो है ई का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जो पुस्तक जो है भारत में हम क्या सीखें, यह जो गद्य पाठ है इसका जर्मन भाषा जो है, जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद जो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया गया यहाँ दिया गया कि इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब होता है क्या है? तो यह जो होता है निर्दोष होता है, जो कि इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फॉल्टलेस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन वर्ड। यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया गया डिसवॉवेल, डिसवॉवेल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है अस्वीकरण होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा? तो यह अप्रूवल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 वर्ड इज गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा सही शब्द है उसका चूज करना है। तो इसमें सही जो दिया गया 3 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है अनुक्रम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ एडम्स एंड फ्रेज दिया गया, जो कि दिया गया कि ऑल मून साइन, इसका क्या हो जाएगा? तो दिया गया कि ऑल मून साइन दिया गया है। इसका जो हो जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव यहाँ जो दिया गया इसमें वर्ड्स एंड सेंटेंस आर चूज ऑप्शन करस्पॉन्डिंग ऑन द वन हु सेंड टाइप द बुक्स न्यूज़पेपर etc। यहाँ बताना है कि इसका जो यहाँ सेंटेंस दिया गया उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो दिया गया वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा तो उसे कंपोजिटर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया यहाँ पर जम्बलिंग करके दिया गया उसको क्रम में सजाना है। तो देख लेते हैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो जाएगा सजाने के बाद यह हो जाएगा CBDA हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नरेशन चेंज करना है। तो दिया गया वंदना सेड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस टुडे। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वंदना सेड दैट सी वाज बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस दैट डे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, यहाँ द फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो दिया गया सी इज क्लीवर सी ऑफ्टेन मेक्स मिस्टेक। यहाँ क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऑल्दो सी इज क्लीवर सी ऑफ्टेन मेक मिस्टेक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ऑल्दो मतलब होता क्या है? तो यद्यपि या ऐसा होने पर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डू यू प्रीफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट्स फ्रॉम, या इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो डू यू प्रीफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी कुल केवल 4 वर्षों की थी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कुल कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके जगह पे नीति आयोग को शुरुआत कर दिया गया, जो कि इसमें जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 5 साल ना चल के केवल 4 साल पे ही समाप्त कर दिया गया था। यह 1974 से 1989 तक के लिए यह बना था, लेकिन यह सरकार चेंज हो जाने के बाद, मोरारजी देसाई की सरकार बन जाने के बाद, इन्होंने 1978 में ही इसे समाप्त कर दिए थे। तो इसका आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया आभासी लगान, किराया या मजदूरी या अंतरण भुगतान। तो इसका सही जो आंसर जो जाएगा यह अंतरण भुगतान कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आभासी लगान डैश एक परिघटना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आभासी लगान जो है डैश परिघटना है। तो यह देख लेते हैं, ऑप्शन दिया मध्यावधिक, दीर्घावधि तथा अल्पावधि तथा कोई अवधि नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह अल्पावधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो कि ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो सत्याग्रह जो शब्द जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया गांधी जी या श्री अरविंद घोष, तथा अगला दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, तथा अगला दिया राम मोहन राय। जो कि इसमें जो सही जो आंसर जो जाएगा वह गांधी जी हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था वह 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचायतों में कुल कितने विषय को शामिल किया गया। तो यह जो शामिल जो किया गया कुल 29 विषय को इसमें शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का तोता जो है वह किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत जो आज़ाद जो हुआ था उस समय भारत के कौन वायसराय थे? तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे, जो कि उन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। जो कि इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। यहाँ जो बताना है आपको कि कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा कौन बने थे? तो कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा जो बने थे यह जो थे वह कनिष्क थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के जो शासक बने थे वो कब से कब बने थे? तो यह जो बने थे 127 से 151 ईस्वी तक बने थे। जो कि इन्हीं के काल में चौथे बौद्ध परिषद की आयोजन जो है कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किए थे किसके समीप स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो दौलताबाद जो है जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने यह दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित करके इसके समीप स्थित किए थे। तो यह जो स्थित है वह औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के या औरंगाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस भारतीय राज्य के चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य है जो भारतीय राज्य है जो चाय का उत्पादन नहीं माना जाता है? तो देख लेते हैं, पहला दिया गया असम, जो कि माना जाता है।
अगला है केरल, जो कि केरल को भी माना जाता है, तथा अगला देश पश्चिम बंगाल, जो कि ये भी माना जाता है, तथा अगला देश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चाय का खेती नहीं होता है, तो इस वजह से इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है, तो देख लेते हैं। दक्षिणी पठार दिएगा, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार और बुंदेलखंड पठार। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे ऊंचा जो है लद्दाख पठार है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ गर्म शुष्क मौसम के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो यह जो रहता है, यह हो जाएगा आपको पश्चिमोत्तर भारत में रहता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पनामा नहर जो है, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारत में पाराद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास की बेसिन कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पाराद्वीपीय नदी में से सबसे ऊंचा निकास बेसिन किसका है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन जो है वो कृष्णा नदी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? तो यह जो थे वो बाबर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, बाबर जो थे वो पहली बार भारत में कब आए थे? तो बाबर जो था 1526 में भारत में आया था, जो कि उसी समय भारत में जो था इब्राहिम लोदी वंश का शासन चल रहा था। जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? तो 1526 में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? तो यह अर्ध गोलाकार जो संरचना जो होती है, इसे स्तूप कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जिसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय जो था कोलकाता के नजदीक हावड़ा में बेलूर मठ में स्थित था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह किसका कथन है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो पहला देगा नेहरू दिया गया, तथा अगला गांधी जी दिया गया, तथा अगला विनोबा भावे, तथा अगला दे जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएंगे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध की हालातों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा शिलालेख है जिसमें पता चलता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध हालातों का उल्लेख किया और वह युद्ध त्याग की घोषणा किए थे? तो यह जो पता जो चलता है, यह शिलालेख 13 में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकबर जो थे अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे किया करते थे? यह जो करते थे वो इबादत खाना में करते थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इबादत खाना के निर्माण कब हुआ था? तो इबादत खाना के निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में 1557 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसा क्रांति के परिणामों से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया उसमें किसका संबंध जो है रूसो क्रांति के परिणामों से है? तो यह जो है वह पहला दिया गया जारशाही की समाप्ति, जो कि है। अगला है उपनिवेशवाद से मुक्ति, जो कि ये भी है, तथा अनेक राजवंश के अंत, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष राज्य जो है वो मिजोरम है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही दूसरा स्थान क्वेश्चन पूछेगा कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मुद्रा का आविष्कारों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि किस या कथन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रा का आविष्कारों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि जो है यह किसका कथन है? तो यह जो कथन जो है वो क्राउथर का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत को स्थापना की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नगर पंचायत की स्थापना जो है वह कितनी जनसंख्या पे किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 12,000 से 40,000 के बीच। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं विज्ञान से पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि इस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पौधा है जिससे कोको या चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वो झाड़ी से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीव जो होता है सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो यह जो होता है वो अमीबा होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारंध्र जो होता है एक द्वारक होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है कपाल में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है केल्प क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केल्प जो होता है वो क्या होता है? यह जो होता है समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से विषम मध बताइए। यहाँ जो दिया गया इसमें से विषम बताना है कौन सा है? तो देख लेते हैं। पहले देखो अतिसाम दिया गया, उसके बाद रूबी दिया गया तथा पन्ना दिया गया तथा नीलम दिया गया। तो इसमें अलग क्या दिया गया? यहाँ असितासम जो दिया गया अलग दिया है, बाकी यहाँ रूबी, पन्ना और नीलम जो है यह कर्ल्ड स्टोन्स या रत्नों में से 3 मुख्य कीमती रत्न है। तो यह तीनों एक है लेकिन ये एक अलग दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है लगभग हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? यह जो पहुंचता है वो 8 मिनट में पहुंचता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रडार जो है इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाशीय फाइबर जो है वह जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह जो करता है वो देख लेते हैं। दिया गया कि अपवर्तन तथा अग्रदय प्रकीर्णन तथा अग्रदय व्युत्कीकरण तथा अग्रदय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो यह जो करता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणी विज्ञान की शाखा कौन सा है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो यह जो किया जाता है जीव परिस्थितिकी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि वारपिंड किस में पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारपिंड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो यह जो करता है वो तापमान पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रायोस्टेनिस और डेलोस्टेनिस जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटा का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रायोस्टेनिस और डोलोस्टेनिस जैसे अपूर्ण ट्यूमर जो था उसे पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है समुद्री स्रोत। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन छिद्र जो होता है इसे कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार होता है? तो इसका जो जिम्मेदार जो होता है यहाँ CO2 दिया गया, SO2 दिया गया और CO दिया गया तथा CFC दिया गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य जिम्मेदार होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने की पानी के स्रोतों को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि अवशिष्ट पदार्थ जो है पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर देता है तो इसमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यह जो हो सकती है टाइफाइड हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कॉफी, कोको या कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केनाइड क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी या कोको या गिरी कोको गिरी जो है इसमें प्राकृतिक रूप से यह एल्केनाइड क्या पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन से धातु प्रयोग की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायुयान हुआ या रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है निकेल का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रबड़ को जब सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे वल्कनीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें से उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया हाइड्रोजन दिया गया तथा हीलियम दिया गया तथा नियॉन दिया गया तथा ऑर्गन दिया गया है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी सीरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा सीरा है जो फेफड़े से शुद्ध हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो यह जो लाती है इसका जो आंसर जगह फुफ्फुस सीरा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, छोटी चेचक जो कि चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है वह किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। यह जो होता है वो विषाणु या वायरस के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पोशाकों के अलावा हमारे शरीर को डैश तथा जल की आवश्यकता होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पोशाकों के अलावा हमारे शरीर को क्या तथा जल की आवश्यकता होती है। यह जो आवश्यकता जो होती है आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को डैश कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का जो ध्वनि जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इंफ्रासाइड या इन्फोसेनिक साउंड इसे कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दंत विशेषज्ञ द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसे किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है ताकि दांतों के वो बड़ा प्रतिबिंब देख सकें। तो इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है वह अवतल दर्पण का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु संख्या जो था उसको किस सिंबल से दर्शाया जाता है। तो यह जो दर्शाया जाता है जेड से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वॉशिंग सोडा हो जाता है उसे रासायनिक तौर पर और किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया जो कि देख लेते हैं इसका सबसे पहले क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इसमें कौन सा आता है। तो देख लेते हैं। पहला देगा चीनी उद्योग तथा अगला देगा मत्स्य उद्योग तथा बीमा देगा तथा वस्तुओं का परिवहन। तो इसमें जो हो जाएगा वह चीनी उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो देखते हैं जो कि दिया है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस प्रकार की सरकार होने पे शासकों का जो चुनाव जो होता है लोगों द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है लोकतांत्रिक सरकार में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला की रचना किसके द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बंगला जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैसूर का शेर जो है वो किसे कहा जाता था। तो यह जो कहा जाता है वो टीपू सुल्तान को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला जो दिया गया बताना है इसमें से रूस में कौन सा स्थित है। तो पहला रॉकी दिया गया उसके बाद एंडीज दिया गया उसके बाद हिमालय दिया गया उसको यूराल दिया गया है। तो इसमें यूराल पर्वत जो है वो रूस में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब चंद्र ग्रहण जो लगता है उस समय मध्य में कौन रहता है। तो चंद्र ग्रहण जब तब होता है जब चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के पीछे अपनी परछाया या छाया में होकर गुजरता है। तो इसमें जो हो जाएगा मध्य में जो रहता है वो पृथ्वी रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह घटना जो होता है तभी घटित हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पंक्ति में होता है तथा मध्य में पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है। जो कि यह इस प्रकार को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार को चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जो कि यह केवल पूर्णिमा के रात को ही घटित हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाथी परियोजना जो है भारत में कब शुरुआत किया गया था, तो यह जो किया गया था 1992 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेट बॉल के खेल में गोल जो होता है गोल पोस्ट की ऊंचाई कितना होता है, तो इसकी ऊंचाई जो होता है वो 10 फीट होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वांग एक प्रसिद्ध डैश कला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वांग जो होता है एक प्रसिद्ध कौन सी कला है, तो यह जो एक कला जो है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह एक नृत्य कला है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया श्रीलंका में अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रीलंका जो है अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था, तो यह जो प्राप्त जो किया था 4 फरवरी 1948 को। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत जो स्थान जो है 126वें स्थान पे है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया गया है, तो यह जो किया गया वो चीन में किया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, तो यह जो एयरलाइन जो बनी है वो इंडिगो एयरलाइन बनी है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बाल अधिकार अधिवक्ता है जो कि इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 जीता है, तो यह जो पुरस्कार जो जीता है वह ललिता नटराजन ने। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसरो द्वारा जो है चंद्रयान-3 जो है वो कब लॉन्च किया गया था। यह जो लॉन्च जो किया गया था 14 जुलाई 2023 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।